नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जम्मू कश्मीर के अंदर जहां एक तरफ प्राकृतिक खूबसूरती है और वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर कला का भी एक ऐसा अद्भुत भंडार भरा हुआ है जो कहीं ना कहीं देश और दुनिया में आज भी अपनी तुति बोलता है। जम्मू के अंदर बात की जाए तो कलाकारों की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डोगरा की इस रियासत में कलाकार जो हैं वो आज से नहीं बल्कि सदियों से हैं। लेकिन वक्त के साथ कलाकारों की पहचान जो है वो खत्म होती चली गई और ऐसा समय अब आ गया है जम्मू के अंदर जहां कलाकारों की पहचान नहीं है, कलाकारों को कोई उचित मंच नहीं है जहां पर वो अपनी कला का अभिनय जो है वो कर सके और देश विदेश तक जम्मू के अंदर के कल्चर को लेकर जा सके। इस समय हमारे साथ रमेश चिप जी मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और समय समय पर समाज में हो रही गतिविधियों को लेकर ये नजर भी रखते हैं और अपनी बात भी रखते हैं। इनसे सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे और जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है नव भारत में। क्या कहेंगे चिप साहब कि जम्मू के अंदर कलाकारों को लेकर बहुत बातें होती हैं, बहुत बार पहले भी बात हुई है। आप भी कला क्षेत्र से जुड़े हैं, आपने काम भी किया है सालों तक इस क्षेत्र में। किस तरह की आप डेवलपमेंट देखते हैं कला जगत में? नमस्कार, मैं रमेश सिंह। ऐसा है कि जो आर्टिस्ट है हमारा, आर्टिस्ट को जो आर्टिस्ट है वो चक्की में पिस रहा है। क्यों पिस रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सोचा हुआ है कि जम्मू को किस तरह खत्म किया जाए और जम्मू दिन ब दिन खत्म होने की कगार पर है। आर्टिस्ट जो है वो तो बेचारा खत्म हो गया, कुछ तो आर्टिस्ट मर गए बेचारे, ठीक है ना। दो चार आर्टिस्ट तो मर गए, जो अच्छे आर्टिस्ट थे वो तो भगवान को प्यारे हो गए। मगर जो बाकी वाले जो आर्टिस्ट हैं उनको कोई मंच नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे डोगरों के साथ? क्योंकि डोगरे आर्टिस्ट बहुत अच्छे आर्टिस्ट जो बॉम्बे में भी जाकर उन्होंने अपना लोहा मनवाया, मगर बदकिस्मत ये है कि गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी नहीं रखी है। गवर्नमेंट ने कल्चर पॉलिसी बनानी थी, वो आज तक कल्चर पॉलिसी नहीं बन सकी। क्या कारण लगता है आपको, क्यों नहीं बन पाई कि पहली बात के हमारा लीडर कोई नहीं है जम्मू का। अगर जम्मू के लीडर हो ना तो जम्मू के साथ हर जगह भेदभाव हो रहा है, हर प्लेटफार्म पर जम्मू से भेदभाव है। क्यों नहीं है वो? क्योंकि इनको पता है कुछ नहीं है। जो हमारे लीडर है ना, इनको पता नहीं है कि जिस कौम का कल्चर नहीं है वो कौम आज भी तबाह और कल भी तबाह है। हमारा कल्चर जो है ये पठानकोट नहीं क्रॉस कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि यहाँ लीडरशिप ही नहीं है हमारी, ठीक है ना। कश्मीर वाले कश्मीर देखो और जम्मू देखो, कश्मीर में सब कुछ है और जम्मू का बेड़ा गर्क हो गया है। जम्मू को खत्म किया गया है, जो एक साजिश के तहत जम्मू को खत्म किया जा रहा है, अभी भी खत्म किया जा रहा है। आप परमंडल उत्तरवैनी चले जाओ भाई, परमंडल उत्तरवैनी जो महाराजाओं ने सोचा था कि चलो हम इसको छोटी काशी बनाएंगे, ठीक है ना, वो महाराजों ने जितना करना था वो करके चले गए, कुछ नहीं ले गए। आज तो उनकी 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 जो हिस्ट्री है वो भी खत्म हो रही है। हम यहाँ कल्चर की बात करेंगे, उस पर भी आएंगे, लेकिन कल्चर में क्या लगता है आपको? अब तो सोशल मीडिया का भी जमाना है, बहुत सारी उन बातों को सामने लाया जा सकता है जो जनता के सामने नहीं, उस कल्चर को भी प्रमोट किया जा सकता है। सिविल सोसाइटीज का आपको क्या लगता है रोल? सिविल सोसाइटीज क्यों नहीं एक साथ आती और सोशल मीडिया पर इन चीजों को क्यों नहीं लाया जाता? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ऐसा है कि सब एक एक करके किसी ने एक संस्था बना ली, दूसरे ने दूसरी संस्था बना दी। सिविल सोसाइटी वाले वो कहते हैं हम बड़े हैं, ठीक है। इसी तरह से लोग इकट्ठे नहीं है। अगर जब लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा, जम्मू का भला होगा ही नहीं है। जम्मू तो टोटली खत्म हो गया है। आपको लगता है राजनीति है इसके अंदर? इसमें बड़ी राजनीति है। हमें डुगर चैनल नहीं मिल रहा है, हमारे कल्चर पॉलिसी नहीं बन रही है, जो प्रोग्राम होने चाहिए वो हो नहीं रहे हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने क्या किया है? कुछ भी नहीं है। जाओ सुरसर देखो और मानसर देखो, क्या किया है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने? कोई लगाए पैसे थोड़े बहुते? आप कश्मीर देखो और जम्मू देखो, जम्मू देखो और कश्मीर देखो, फिर बात करो, ठीक है ना। कश्मीर तो वो उनको हक लेना आता है, जो जम्मू के लोग हैं उनको हक लेना नहीं आता है, ना लीडरों को आता है
और ना ही मेरा मतलब और किसी को आता है। हर जगह जो आर्टिस्ट है हमारा, जो बाकी वाले जो लोग हैं जो कला के साथ जुड़े हुए हैं, वो खत्म हो रहे हैं। आर्टिस्टों के लिए कितना मुश्किल है घर चलाना, क्योंकि घर पैसे से चलता है। कला की कद्र के लिए जम्मू के लोग कितने ज्यादा आगे आते हैं, और कैसे आज आर्टिस्ट जो है वो घर पर बैठा है। देखिए आर्टिस्ट बेचारा क्या करेगा, रेडी तो वो लगाएगा नहीं, कोई छोटा मोटा काम नहीं करेगा, क्योंकि जो आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट है, उसने अपना किरदार निभाना है। ठीक है ना, किरदार कहाँ निभाएगा? दूरदर्शन हमारा खत्म हो गया, रेडियो हमारा खत्म हो गया, रेडियो सैटेलाइट चैनल नहीं है, दूरदर्शन हमारा सैटेलाइट चैनल नहीं है, डुगर सैटेलाइट चैनल बना नहीं, इसलिए हर तरफ से जम्मू के कलाकारों को मार पड़ रही है। तो अब आगे आपको क्या लगता है कि किस तरह की परिस्थितियां इस समय बनी हैं? युवा जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड हैं, वो चाहते हैं कि वो अलग अलग जो क्षेत्र है कला का उसमें जाएं। कैसे आपको लगता है युवा इसमें आ सकते हैं, या क्या से प्रोत्साहन उन्हें मिलेगा? देखिए आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया। जम्मू में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उसको उभारने की जरूरत है। कौन उभारेगा? कौन उभारेगा इसको? कौन उभारेगा? कोई कल्चर पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट ने आज तक कल्चर पॉलिसी नहीं बनाई। अगर कल्चर पॉलिसी होती तो सबको बेनिफिट होता, आर्टिस्ट जो है उनको भी मौका मिलता अपनी कला का प्रदर्शन करने का। दूरदर्शन हमारा सैटेलाइट चैनल नहीं है, उसको भी खत्म कर दिया है। ठीक है, रेडियो है, रेडियो भी सैटेलाइट चैनल है, वहां के भी हो। अगर न्यूज डोगरी की बोलनी है तो हिंदी की लगा देते हैं वहां पर। वहां पर तो वो आजकल वहां पर है। तो इसलिए हर जगह पर जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। सर, इससे पहले याद आता है डोगरी सैटेलाइट चैनल को लेकर एक आंदोलन भी छिड़ा। तमाम जो डोगरी आर्टिस्ट हैं या राइटर्स हैं या जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो सामने निकल कर आए, सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, एक कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन भी हुआ। आज की डेट में वो कहाँ पर कैंपेन चल रहा है, और क्या उसका स्टेटस है, क्या सरकार की तरफ से किया जा रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, जब तक हम जितने भी डोगरे हैं, जितनी भी तंजीमें हैं, इकट्ठे नहीं होंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमने कोई भी चीज हासिल की है डोगरों ने, तो लड़ाई लड़के हासिल की है। इसलिए एक तंजीम कुछ बोलती है, दूसरी तंजीम कुछ बोलती है, और हासिल क्या हुआ? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं, हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, हमारी सबसे प्रार्थना है कि जितने भी डोगरे लोग हैं इकट्ठे हो जाओ। अगर इकट्ठे हो जाओगे तो हमें मिलेगा, तो नहीं तो हमारा डोगरों का जम्मू में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आखिरी सवाल है, आपने खुद कल्चर एकेडमी में बहुत साल दिए, सेवाएं की, आपने वहां पर बतौर काम काज किया। किस तरह से आप वहां का माहौल देखा आपने अपने समय में कलाकारों को प्रोत्साहन करने के लिए, और आज का माहौल आपको क्या दिखता है? देखिए हमारा जो जिस समय माहौल था, हम अकेडमी में थे उस समय बड़े अच्छे प्रोग्राम होते थे। एक दिन में 3-3 प्रोग्राम भी होते थे। एक जगह अभिनव थिएटर में चल रहा है, दूसरा और कहीं चल रहा है, तीसरा कहीं और चल रहा है। वो कुछ अफसरों के ऊपर डिपेंड था, जो अफसर थे बड़े अच्छे अफसर थे और वो कला को जानते थे। मगर आज जो है ये गवर्नमेंट ने हमारी कल्चर पॉलिसी नहीं बनाई है। कल्चर पॉलिसी क्यों नहीं बना रही है भाई? क्यों नहीं? कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, हर कौम का कल्चर आगे आना चाहिए। अगर हमारा डोगरा कल्चर बढ़ता है तो हमें बहुत बेनिफिट होगा, और पूरे देशों विदेशों में कल्चर हमारे डोगरी कल्चर का नाम होगा। मगर इसके साथ हमारे डोगरी भाषा के साथ गोजरी है, पहाड़ी है, छीना है, भद्रवाही है, बहुत सी भाषा जो है डोगरी के साथ जुड़ी हुई है। मगर उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है, उनको भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डोगरी को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। आज भी पेपर में आया हुआ था कि पता नहीं सत्य जो पुरस्कार है वो डोगरी को नहीं मिले हैं। क्यों नहीं यार? डोगरों से ऐसा क्यों हो रहा है? हर प्लेटफार्म पे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग बोलने वाला कोई नहीं हो। तो जाहिर सी बात है दर्शकों की, जम्मू कश्मीर के अंदर डोगरी भाषा को लेकर या डोगरी कल्चर को लेकर लगातार मुहिम जारी है कि इस भाषा को उसका अस्तित्व दिलाया जाए। 8 शेड्यूल में ये भाषा है, और भाषा के साथ साथ जो कल्चर है जम्मू का, जम्मू कश्मीर का, वो बहुत ऊपर है। और जम्मू की विशेष तौर पर हम बात करते हैं जो अपने आप में काफी ज्यादा विख्यात है, और ऐसे में
जम्मू के कल्चर को तभी बढ़ावा मिलेगा जब यहाँ के नेतागण जो है वो इसके ऊपर विचार करेंगे, कल्चर पॉलिसी को लाएंगे, दूरदर्शन सैटेलाइट चैनल को लाएंगे, ताकि दुनिया तक ये चैनल के माध्यम से जम्मू का जो इतिहास है, कल्चर है, जो जम्मू के रीति रिवाज हैं, जम्मू की जो खूबसूरती है वो पहुंच सके। तो फिलहाल ये थी खास बातचीत। आप इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।